नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। राजनीति में ऐसे बहुत कम निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं जो मुख्य उम्मीदवारों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा लेते हैं। और उनमें से एक है पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के पावर स्टार है और ये काराकाट लोकसभा सीट से इस बार निर्दलीय मैदान में है, जिन्होंने काफी राजनीति, बिहार की राजनीति में एक नया आयाम लिख दिया है। और जो यहाँ के मेन उम्मीदवार हैं, यानी कहने का मतलब जो एनडीए के हैं उपेंद्र कुशवाहा और जो इंडिया गठबंधन से है राजा राम सिंह, इन दोनों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा लिया है, कह सकते हैं गले की हड्डी बन गए हैं। और इसी पर बात करेंगे आज बगई भेलवा पंचायत के मुखिया प्रकाश सिंह काका से, जिनकी जो बिहार की राजनीति पर पैनी नजर होती है और ये हाल ही में अभी काराकाट से आए हैं, पवन सिंह से मिलकर आए हैं और पवन सिंह का जो वहां पे चुनावी कैंपेन चल रहा है उसका हिस्सा भी रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि वहां का जो रुख है किसकी ओर है और किस उम्मीदवार को वहां एज मिल रहा है और पवन सिंह के प्रति लोगों का क्या रुझान है। क्या वो इस बार एनडीए के उम्मीदवार जो है उपेंद्र कुशवाहा उनको पटखनी दे पाएंगे? और कह सकते हैं कि बिहार में जो एक राजनीतिक सूखा पड़ा हुआ है कि कोई 10 साल से निर्दलीय कोई उम्मीदवार जीत नहीं रहा है, इस बार वो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ पाएंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। आपके ENT ऑल न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बताइए कि अभी आप काराकाट से आए हैं, तो सबसे पहले आपका वीडियो हमने देखा, वहाँ पे आप पवन सिंह से मिल रहे हैं, खेसारी लाल यादव से मिल रहे हैं, तो काफी भीड़ हो रही है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, भीड़ जो हो रही है और उसके बाद एक तो भीड़ है और ऊपर से लोगों का मतलब ऐसे देखने से तो लग रहा है कि पूरा मतलब भीड़ एकदम कंपेनिंग ताबड़तोड़ हो रही है और देश की सभी मीडिया वहां पे पहुंच रही है। तो क्या लगता है इस बार मतलब कुछ चमत्कार हो पाएगा? देखिए, जो मेरा अनुभव है पर्सनली, जो मैंने वहाँ देखा है जमीनी स्तर पे 42 डिग्री के टेम्परेचर पे जो लोगों में उत्साह पवन सिंह को देखने के लिए, पवन सिंह को सुनने के लिए था, हमको नहीं लग रहा है कि भारत में किसी भी ऐसे लोकसभा सीट पर कहीं भी इस तरह से कहीं माहौल होगा। और लोगों में सिर्फ देखने के नहीं, एक परिवर्तन का लहर वहाँ दौड़ गया है। हर लोगों का यही चाहत है कि अब की बार काराकाट को बदलना है और पवन सिंह को ही वोट कर सांसद बनाना है। अच्छा, पवन सिंह तो निर्दलीय मैदान में है और इनके कारण कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मतलब नेक टू नेक कंपटीशन हो गया है। राजा राम सिंह जो है वो रेस में है, लेकिन जो मेन जो है वो एक तरफ है पवन सिंह और दूसरी तरफ है उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा है जो कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास मोदी का चेहरा है। तो क्या लगता है कि मतलब उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं वो सही है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, या ग्राउंड रिपोर्ट जो है आप गए हैं देख कर आए हैं कि उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के पास मात्र एक मोदी जी बचे हैं। मोदी जी के सहारे ही पूरे चुनाव अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं और मोदी जी की पूरी टीम, इंडिया गठबंधन की पूरी टीम अपना 100% देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के लिए तैयार है। लेकिन रहा बात, वहाँ जनता का वोट लेना है, ओरिजिनल टिकट मिलेगा जनता से, लेकिन जनता जनार्दन वहाँ का हमें लगता है कि पूर्ण रूप से माइंड उन लोगों ने सेट रखा है करके पवन सिंह को ही वोट देना है और निर्दलीयों को जिताना है। कहा जा रहा है कि जो मतलब काराकाट के अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पे एनडीए के जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको राजपूत वोट मिलता था, ठीक है, लेकिन अब तो जो निर्दलीय है वो पवन सिंह है। तो कहा जा रहा है ऐसा कि राजपूत का जो वहां पे वोट है वो कहीं ना कहीं पवन सिंह की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो जो उपेंद्र कुशवाहा है उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। देखिए, रहा सवाल वहाँ राजपूत का, तो मुझे जहाँ तक अनुभव हुआ, राजपूत वहाँ के जो भी लोकल समाज के लोग हैं वो लोग साइलेंट है। राजपूत से ज्यादा उत्साह में अदर कास्ट में ऑल कास्ट कहा जा सकता है, वो किसी भी वैश्य का हो, दलित का हो, अल्पसंख्यक हो या कुशवाहा समाज से हो, यादव समाज से, हर वर्ग के 18 से 40 के जितने भी युवा हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, छात्रा हो, इन लोगों में जो उत्साह है वो किसी के पास वहाँ देखने को नहीं मिला है। और एक और चीज मुझे अनुभव करने को मिला कि वहाँ राजपूत वोटरों का साइलेंट होने के पीछे दो चीज कारण दिखाई दे रहा है। उसके पड़ोस का दो लोकसभा है, एक बक्सर और दूसरा आपको बगल में आरा से ऑलरेडी एक राजपूत कैंडिडेट आर.के. सिंह चुनाव भाजपा से लड़ रहे हैं और बक्सर से सुधाकर सिंह, जगदानंद बाबू के लड़का, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है राजपूतों में ये हो कि भाई दिखाना नहीं है अपना वोट जहां देना है दे, लेकिन राजपूत से मैक्सिमम उत्साह मुझे अदर कास्ट के बच्चों में दिखाई दिया वहाँ। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि राजनीति में कहा जाता है सिंपैथी एक बहुत बड़ी चीज होती है।
अब जिस तरह एनडीए के जो भी नेता हैं उनके द्वारा जिस तरह पवन सिंह को लेकर कहा जा रहा है नचनिया बजनिया है, ये आएंगे उसके बाद चले जाएंगे, ठीक है। और अभी जो शिवहर से जो अभी प्रत्याशी थी एनडीए की जेडीयू से खड़ी हुई थी लवली आनंद, वो भी जाके कह रही है नचनिया बजनिया को वोट नहीं देना, ये सब मुंबई चले जाएंगे, इनको मुंबई भेजो। तो ये सबसे कहीं ना कहीं पवन सिंह को एक सिंपैथी वोट मिल रहा है कि उन पर मतलब इस तरीके की मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी सी मतलब भाषा जो है वो अच्छी प्रयोग नहीं हो रही है। ये समझने की बात है। नचनिया बजनिया का जब सवाल रहा तो भारतीय राजनीति का इतिहास नचनिया बजनिया, और जो भी हम इस शब्द का तो प्रयोग नहीं कर सकते नचनिया बजनिया, लेकिन भारतीय राजनीति में जब से देश आज़ाद हुआ है बड़े जोर शोर से और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो जयललिता हो तो या अनगिनत चेहरे हैं, हेमा मालिनी भी सांसद बन के रही हुई है, बहुत लोगों का नाम है, अनगिनत नाम है। और पवन सिंह कोई आज चुनाव लड़ने आया तो कोई नया अजूबा नहीं है। एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे, अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को नचनिया और बजनिया कहना ये उस आदमी के लिए सही नहीं है जो अपने आप को राजनीति में अपने आप को संपन्न मानता है, समझदार मानता है। इसका हम कड़ा निंदा करते हैं। किसी के पर्सनल लाइफ, किसी के कर्मों के आधार पर उसको कहना है कहीं से सही नहीं। नरेंद्र मोदी हैं, अभी वो काराकाट में गए चुनाव प्रचार करने एनडीए के उम्मीदवार के लिए, और काफी दिग्गज नेता जो भी है एनडीए के सब पहुंच रहे हैं। तो इससे जो मतलब एक माहौल जो पवन सिंह की तरफ बना था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पक्ष जो है, एक माहौल है वो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, राजनीतिक धर्म निभाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों वहाँ 100% दे रहे हैं। हाँ, रही बात एनडीए गठबंधन, तो एनडीए गठबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और एनडीए गठबंधन धर्म निभाने के लिए विभिन्न पार्टियां, चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, या जो भी बड़े नेता हैं, वो लोग जाकर वहां जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और पवन सिंह के तरफ उनके साहित्य संस्कृति को जानने वाले, संगीत प्रेमी, फिल्म देखने वाले या युवा, इन लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा है। लेकिन रहा बात रिजल्ट कौन देगा, ओरिजिनल टिकट कहाँ से मिलेगा, टिकट देने वाले जनता जनार्दन है, वोटर है। वोटर तय करता है कि संसद में, सदन में सांसद किसको बनाना है। मेरा अनुभव यही बता रहा है कि पवन सिंह को वहाँ की जनता टिकट ऑलरेडी दे चुकी है, संसद में उन्होंने अपना चुन रखा है पवन सिंह। ऐसे हर जगह चल रहा है कि इसके पवन सिंह जैसे निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं बहुत बड़े, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो भी मतलब उनके जो भी सहयोगी कलाकार है, जैसे अभी आपने देखा खेसारी लाल यादव है, और भी भोजपुरी के जो भी कल्लू है, तो ये सब नीलकमल जो भी है, तो वो सब आ रहे हैं इनके लिए प्रचार करने। और वहीं एक दूसरे खेमे में आप देखिए निरहुआ है, रवि किशन है, आम्रपाली दुबे है, अक्षरा सिंह है, तो ये लोग मतलब निरहुआ के लिए प्रचार कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि मतलब पवन सिंह के इस कदम से भोजपुरी इंडस्ट्री भी दो भागों में बंटती हुई दिख रही है। मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि भोजपुरी और भोजपुरिया समाज आज भी एक जगह है। आप पूरे कैंपेन को रिकॉर्ड कीजिएगा तो पवन सिंह के खिलाफ में कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई सिंगर उनके खिलाफ में चुनाव प्रचार करने काराकाट नहीं पहुंचा है। वो लोग भोजपुरिया समाज अपना पूर्ण रूप से अपना धर्म निभा रहा है पवन सिंह के लिए। रही बात, इस चीज़ों को हम नकारते हैं कि भोजपुरिया समाज अभी दो खेमा में नहीं है, वो लोग एक ही हैं। रही बात पार्टी धर्म निभाने के लिए सब कोई अपने अपने जगह पे अपना अपना चुनाव लड़ रहा है, जिसको जहाँ जिसको समर्थन करना है कर रहा है। लेकिन पवन सिंह के खिलाफ ना ही किसी का स्टेटमेंट आया है, इनके खिलाफ कहीं भी कोई टीका टिप्पणी हमको सुनने को अभी तक ना मनोज तिवारी के द्वारा मिला है, ना रवि किशन, ना निरहुआ जी के द्वारा मिला है। ये दिल्ली से एक भेजे गए थे मनोज तिवारी, और न्यूज में भी आया था कि ये भेजे गए हैं पवन सिंह को मतलब बैठाने के लिए, और काफी न्यूज में भी था कि उनको मान मनोबल किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब कहाँ कमी रह गई, ये पवन सिंह ये नहीं बैठ पाए, तो कहाँ लगता है बीजेपी की ओर से कमी हो गई, या इस बार इन्होंने मन बना लिया था क्योंकि टिकट मुझे नहीं मिला बिहार से, क्योंकि बिहार से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन आसनसोल से टिकट मिला फिर लौटा दिया, जो भी कारण रहा। तो क्या लगता है कि कहाँ चूक हो गई कि ये मतलब नहीं बैठ पाए, निर्दलीय मतलब खड़े हो गए चुनाव में? देखिए, समझने की बात है, जहाँ तक मुझे सूचना मिला, पवन सिंह ऑलरेडी अपने भारतीय जनता पार्टी में पार्टी लेवल पे उन्होंने कह रखा था कि मुझे 3 स्टेट में आप किसी भी सीट से लड़ाइएगा, हम लड़ने के लिए तैयार है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। लेकिन हुआ क्या, इनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट मिला। सिंपल इसको उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे। हम अगर भोजन के लिए आपको आमंत्रण देते हैं, आप शुद्ध शाकाहारी हैं और भोजन हमारे यहाँ बना हुआ है मांसाहारी, आपने भोजन के लिए दावत दिया, आप मेरे घर पे आई और आप
भोजन न करके मांसाहारी देखकर बाहर चले गए और बाहर जाकर हल्ला करना शुरू किया कि हमको भोजन पर बुलाकर अपमानित किया गया। ठीक वैसे ही पवन सिंह के साथ किया गया। इनके पास ना अनुभव पश्चिम बंगाल का कोई है, भोजपुरी गायक हैं, और न ही उतना पढ़े लिखे हैं जो कि वहाँ जाकर चुनाव लड़ सके। बस वही था, और ये अपना स्टेटमेंट माँ को वादा कर रखा था। और जिस इंसान का प्रेम अगर माँ से है और माँ को वचन दिया है और उस वचन को निभाने के लिए अगर कोई भाजपा और महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है तो उसको हम 100% आज्ञाकारी और अच्छा मानेंगे। इसमें कौन सी की महानता को हम मानते हैं। जैसे कि 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने देखा ही, सब लोगों ने चिराग पासवान को उतारा और वो काफी ज्यादा चिराग पासवान की जो भी पार्टी थी एलजेपी काफी डेंट किया नीतीश कुमार के वोटरों को, चाहे वोट प्रतिशत को। तो इस बार भी कहा गया कि जो बीजेपी है उसने जानबूझकर बैकडोर से पवन सिंह को उतार दिया है ताकि जो उपेंद्र कुशवाहा की बची खुची राजनीति है वो सभी हाशिए पर चली जाए। तो इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहाँ अगर ऐसा कुछ होता तो राष्ट्रीय लेवल का इतना नेता काराकाट की भूमि पर वोट का अपील करने जनता के पास नहीं जाता। ये 100% सत्य है कि एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो उनका दिल्ली ख्वाहिश है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतकर, और अमित शाह ने खुले मन से भी कहा कि आप चुनाव जीतिए, इनको हम बड़ा आदमी बनाएं, कोई अच्छा मंत्रिमंडल देंगे। ऑलरेडी पहले से भी मंत्री भारत सरकार के रह चुके हैं, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। ऐसा वहाँ दिखने को कहीं से नहीं मिला। बस इतना ही देखने को मिला कि हर जाति के, हर समाज के लोग बढ़ चढ़कर पवन सिंह का वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। वोट जब जनता वोट अपने उम्मीदवार के लिए मांगना शुरू कर दे तो 50% जीत का सेहरा उस दिन ही उसके साथ बन जाता है। बिहार में ऐसे तो पाला बदलने के लिए नीतीश कुमार काफी फेमस है, लेकिन अगर आप उनके पुराने सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, अगर उनकी राजनीति को अगर बारीकी से समझेंगे तो वो भी उनसे कम नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आमतौर पर कहा जाता है सड़क से संसद पहुंचने के लिए नेता अपना पाला बदलते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी बहुत पाले बदले हैं। लेकिन इनको लेकर ऐसा कहा जाता है कि ये संसद से सड़क पर आ जाते हैं पाला बदलने के लिए। मतलब कोई भी बात को लेकर किसी मुद्दे पर विरोधाभास हो जाता है तो ये पार्टी छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि बार बार कभी उधर कभी इधर, तो और चुनाव भी लड़ रहे हैं, पिछली बार हार गए थे। तो कुशवाहा जो वहाँ का मेन जो वोटर है उसको, उसमें इनको लेकर काफी नाराजगी है, ऐसा मतलब आप गए हैं तो क्या लगा आपको? बिल्कुल सत्य है। वहाँ के जो इनके समाज के लोग हैं, बेसिकली जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, जो भी बुद्धिजीवी है, उनमें चर्चा का विषय है कि जब 2014 में जिस तरह से मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया और उस मान सम्मान का तिरस्कार कर, जिनसे भी हो उनका अनुबंध नीतीश कुमार से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो या लंबा छलांग मारना चाहे, उन्होंने पार्टी धर्म को, गठबंधन धर्म को तोड़कर गठबंधन तोड़ा, फिर गठबंधन के विरोध में जाकर चुनाव लड़ा। इसलिए आज वो हाशिए पर है, नहीं तो भारतीय राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। पता नहीं इनमें कहाँ से चुप हुआ और किस तरह से इन्होंने आज इस कंडीशन पे आ गए कि इनका अपना सीट बचाना इनके लिए मुश्किल का समय बन गया। और एनडीए में एक ही सीट मिली इनको, एनडीए में एक ही सीट मिला। एक सीट से जिस इंसान का 4 सांसद 2014 में लोकसभा में बैठा हो और उसको एक सीट चुनाव लड़ने के लिए मिले और उस सीट को निकालने के लिए भी एकदम जगत लगाना पड़े, ये बहुत बड़ा हाशिए का विषय उपेंद्र कुशवाहा के लिए। ये जो काराकाट की सीट है वो रोहतास जिले में है, ये संसदीय क्षेत्र। और जब से परिसीमन हुआ 2008 में, 2009 में पहला लोकसभा चुनाव होता है, वहां से महाबली सिंह जीतते हैं जो कुशवाहा से है, फिर 2014 में ये जीतते हैं उपेंद्र कुशवाहा, और फिर 2019 में महाबली सिंह जीत जाते हैं। तो मतलब देखिए, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीतता है वो कुशवाहा नेता है। तो इस बार क्या लगता है कि मतलब, क्योंकि दबदबा जो है वो कुशवाहा जो भी प्रत्याशी उसका रहा है, लेकिन आप कई इंटरव्यूज में देखिए जो वहाँ की जनता है उनका ये भी कहना है कि दूसरा कोई अगर कुशवाहा नेता रहता तो उसको हम वोट देते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो हाल फिलहाल की राजनीति रही है उससे वो लोग नाखुश है। तो ये नजर आता है उन लोगों में। जमीनी स्तर पे जो हमने देखा, कुछ लोगों से मैंने जो बात किया, तो इतना जरूर उन लोगों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा से फार बेटर राजा राम सिंह है। अच्छा। तो जमीन से, रूट से, जमीन से जुड़े हुए हैं। उनका जो भी कर्ज करता है, जो भी उनका दिनचर्या है, काराकाट के लिए है। लोग इनके बारे में कहना है कि चुनाव यहाँ जीतते हैं, राजनीति दिल्ली का सिर्फ करते हैं, ऐसा वहाँ लोगों का मानना है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा भी मजे खिलाड़ी हैं, राजनीति के एकदम
अच्छे शिखर पे पहुंच चुके हैं, जो भी आज उनको कष्ट करने पड़ रहा है, लेकिन पूर्व में उनका इतिहास बढ़िया रहा है। लेकिन पवन सिंह के आने से एक काराकाट के लोगों में उत्साह हुआ है, उमंग है, एक विकास का किरण दिख रहा है। लोगों का इतना तक मानना है कि सरकार अगर फंड ना दे, हम कितना लोगों से ये भी पूछे कि भाई ये निर्दलीय अगर जीत भी जाते हैं तो क्या किसी दल से इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, विकास आपका नहीं होगा। तो इतना उन लोग डिटरमाइंड हो चुके हैं कि भाई इनके पास स्वतः सक्षम है कि स्वतः चाहे तो यहाँ के लोगों का विकास कर सकते हैं। उन्होंने वचन भी दे रखा है कि जो भी मुझे पारिश्रमिक के रूप में सैलरी, भत्ता जो भी मिलेगा उससे गरीब बेटी बहनों का शादी कराएंगे। दूसरा वचन ये भी दे रखा है कि मिनी फिल्म सिटी काराकाट में बनेगा। तीसरा वचन उनका ये भी है कि 4 को चुनाव जीतने के बाद 5 तारीख को 5 बजे आप मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड चेक कर लीजिएगा, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का एड्रेस काराकाट का ही देखने को मिलेगा। बहुत सारा, लेकिन इतना जरूर है, इतना जहाँ तक हम पवन सिंह को जानते हैं, इतना जरूर है, कम बोलने वाला आदमी जितना बोलता है उसको करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। बहुत लोगों को अपने द्वारा, बहुत लोगों को उसने मदद करके जमीन से आसमान तक पहुंचाया है कि कहीं से कुछ खोजने और जानने की। सोशल मीडिया पर सब कुछ जाकर चेक कर सकता है कि उसने युवा कलाकारों के लिए क्या किया है, बहुत लोगों को आगे बढ़ाया। बहुत सारा लंबा लिस्ट है इसका। ये प्रत्याशियों का अनाउंस हुआ था, ये तो पता था कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़ रहा है, उधर से राजा राम मोहन सिंह जो है कुशवाहा वो है इंडिया गठबंधन की तरफ से, सीपीआई के कोटे से है वो। लेकिन उसके बाद ये पवन सिंह आ गए निर्दलीय, तो सीधी सी बात है, कहा गया कि ये एनडीए का जो वोट बैंक है उसमें डेंट करेंगे, सिंधमारी करेंगे। और अभी एआईएमआईएम के जो ओवैसी हैं उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया है प्रियंका चौधरी को। तो जहां ये लड़ाई शुरू में त्रिकोणीय दिख रही थी, अब ये लड़ाई चतुष्कोणीय हो गई है। और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, ठीक उसी तरह ये क्या कहते हैं, पवन सिंह के वोट बैंक में ये जो प्रियंका चौधरी है वो सेंधमारी कर रही है, और जिससे एनडीए को फायदा हो रहा है। दो जुड़ी तो लड़ाई है, एक तरफ एनडीए गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा, दूसरी तरफ पवन सिंह, तीसरा कहीं से कोई वहाँ लड़ाई में है ही नहीं। राजा राम सिंह का कहीं चर्चा भी नहीं है। और रही बात वोटरों का, मतदाताओं का, उनको तो दिखने में एक तरफा है पवन सिंह। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल पार्टी धर्म निभाना या एक मोदी मैजिक के से जो हैं जुड़े हैं, उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी ही। और एक और चीज़ वहाँ हमको जानने को मिला, दोनों दल के नेताओं में ये चर्चा है कि जीतने के बाद मेरे पक्ष में आएंगे, कोई लोग कहना है कि मेरे पक्ष में आएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक अनुभव है वो किसी पक्ष में जाने वाले नहीं है। अगर पक्ष में जाना होता तो पहले से भी उनको राजद ने ऑफर किया था टिकट, और टिकट ऑलरेडी भाजपा का उन्होंने छोड़ दिया टिकट, और राजद के टिकट को भी नकार कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कौन से किसी दल जीतने के बाद किसी का, हाँ ये जरूर है कि अच्छे बिल का समर्थन करना, अच्छे कामों के लिए चुनाव में सदन में बोलना, ये उनका प्राथमिकता रहेगा। ये कहा जा रहा है जैसे कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा है उनके मुख्य विरोधी हैं, और भी जो आरके सिंह है जो आरा से सांसद है, कैबिनेट मंत्री भी है, तो ये लोग अपने कई सारे इंटरव्यूज में बोल रहे हैं कि वो भीड़, सब जगह भीड़ दिखाई जा रही है, भीड़ दिखाई जा रही है। वो जो भीड़ है वो कोई उनके वोटर नहीं है, वो उनके मतलब प्रशंसक है, और प्रशंसक और वोटर में बहुत अंतर होता है। और ये जो वोट होता है, वोट का भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है, ये मतलब भीड़ तो काफी है, कैंपेनिंग बहुत हो रही है, और वो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो क्या वो मतलब असहज हो गए हैं इनकी भीड़ को देखकर या कैंपेनिंग को देखकर, और अपना जनाधार घिसकता हुआ देख रहे हैं? देखिए, रहा बात, अगर किसी चीज को अपने पर लेकर देखिए, जो मुझे पसंद चीज है उसको देखने का मुझे अगर 1 महीना के लिए मिल रहा है, और 1 महीना उस इंसान को देखने के लिए हम डेली किसी भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, तो हर लगभग 70% लोगों का चाहत यही रहेगा इस इंसान को कम से कम 5 सालों के लिए यहाँ रखो कि बार बार देखने का मौका मिले। और बहुत सारा जो सपना सजा रखा है फिल्म सिटी इन सब टाइप के करने का, और मुंबई से लेकर दिल्ली से लेकर भारत के कोने कोने से कलाकारों का वहाँ आना। खेसारी लाल यादव के मंच पे हम थे, उन्होंने खुद वादा किया कि हर महीना पवन भैया जहाँ कहिए तहाँ कार्यक्रम करम। इस तरह से लोगों का एक है कि भाई पवन सिंह जब रहेगा मेरा सांसद,
तो किसी चीज के लिए हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं। कहा जाता है राजनीति में एक आधी आबादी महिला, इनके वोटों का बहुत महत्व होता है। 2014 के चुनाव से अगर आप देखिए तो पवन सिंह का काफी विवाद चल रहा था अपनी पत्नी को लेकर, अभी वो सुलझ गया 3 महीने पहले, और अब ज्योति सिंह प्रचार में लगी है। तो इसका असर दिखेगा क्या कि वो महिला वोटरों को अपनी ओर मतलब कर रही है? बिल्कुल, ज्योति सिंह का जिस तरह से मैंने कार्यकाल देखा, वो महिला सुबह 8 बजे निकलती है चुनाव कैंपेनिंग को लेकर और रात 10 बजे तक वो चुनाव कैंपेनिंग समाप्त करके आती है। और जहाँ भी जा रही है महिलाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है। बिना मानवी बहुत ऐसी महिला है जो कि पवन सिंह के लिए डोर टू डोर हर घर जाकर वोट के लिए मांग रही है। और इतना जरूर जान लीजिएगा, इतना भी विवाद उनकी पत्नी से था, लेकिन पब्लिकली कभी भी सोशल मीडिया पर कोई भी 1-2 मिनट का कोई क्लिप दिखाने लायक है जो अभी भी अपनी पत्नी के बारे में कभी वो गलत बोले हो, पारिवारिक विवाद को कभी भी पब्लिकली उन्होंने किया नहीं है। आज दोनों पति पत्नी साथ है और पत्नी का धर्म भी ज्योति सिंह पूर्ण रूप से निभा रही है। जितना उम्मीद पवन सिंह नहीं लगा रखे होंगे ज्योति से, तो ज्योति उम्मीद से ज्यादा बढ़कर पवन सिंह के लिए वोट मांग रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो मतलब महागठबंधन है वो ये चाह रहा है कि भले मेरा उम्मीदवार जीते चाहे नहीं जीते, लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा हार जाए। वहां पे उतनी मेहनत नहीं की जा रही है उनकी तरफ से, रैली वगैरह जो एक होना चाहिए और काफी उतनी जो भी प्रचार है कैंपेनिंग है उस लायक नहीं है। तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी जो है या जो भी महागठबंधन है वो चाह रही है कि भाई मेरा उम्मीदवार जीते या ना जीते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और या एनडीए की एक सीट घट जाए यहाँ से? महागठबंधन के पास ऑलरेडी स्टार प्रचारकों की संख्या कम है। तो ही लोग विशेष रूप से हमको पूरे बिहार में प्रचार करते हुए दिखाई दे। एक तेजस्वी, दूसरा ये आपको मुकेश सहनी। और ये जो दो लड़ रहे हैं, पवन सिंह के पास भी स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट है। और एनडीए गठबंधन तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनका तो पूरे विश्व में नाम है, उनके पास भी प्रचारकों की संख्या कम नहीं है। इस मामले में काराकाट सीट पर ये जरूर देखने को मिल रहा है कि वोट मांगने का अपील इन दोनों के द्वारा ज्यादा किया जा रहा है, जिसमें राजा राम सिंह दूर तक बहुत पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट सवाल है, राजपूत की अच्छी खासी तादाद है काराकाट में और कहा जा रहा है कि जिन नेताओं ने या जिस गठबंधन ने इस वोट में अपनी सेंधमारी कर ली वो जीत जाएंगे। और इसके कारण अभी आप देखिए एनडीए के जो भी मतलब बड़े बड़े दिग्गज जो राजपूत नेता है, राजनाथ सिंह को देख लीजिए, यहाँ से लवली आनंद गई, संतोष सिंह गए, ठीक है, संजय सिंह गए, तो काफी जो भी राजपूत के उनके नेता है वो सभी जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांग रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब रुख बदलेगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है ना, यहाँ हमने जो अनुभव किया है, हर क्षेत्र का एक अपना अपना इशू है और हर क्षेत्र का जातीय समीकरण भी कुछ अलग है। शिवहर का कुछ अलग था, मोतिहारी का कुछ अलग था, बेतिया का कुछ अलग था। सेम वहाँ हमको भी देखने को मिल रहा है कि बक्सर का कुछ और है, आरा का कुछ और है और यहाँ काराकाट का कुछ और है। तो इन लोगों का अपना पार्टी धर्म निभाना है, एनडीए गठबंधन धर्म निभाने के लिए सारे नेता वहाँ वोट मांगने का अपील किए। लेकिन हमको मेरा अनुभव ये बता रहा है कि इनका वोट मांगने का अपील करना बेअसर है। पवन सिंह के सामने बिल्कुल इन लोगों का बेअसर दिखा हर एक चुनावी कैंपेन। पवन सिंह आज के डेट में इन सबसे बहुत आगे है। कहने का मतलब कि अभी जो भी अभी तक है रेस में पवन सिंह आगे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे प्रकाश सिंह काका जो अभी हाल ही में काराकाट गए और वहाँ पे जो उम्मीदवार है पवन सिंह निर्दलीय उनसे मिले और वहाँ की काफी लोगों से घूमे, बात किए। तो इन्होंने इनका कहना है कि जो पवन सिंह है उनको लेकर काफी लहर है, उनको एज अभी तक मिल रहा है और वो जो भी है चुनाव प्रचार में हर तरफ से आगे चल रहे हैं। और पवन सिंह अगर चुनाव जीतते हैं तो इसमें भी कोई ताजुब की बात नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह सिर्फ दो ही ऐसे कैंडिडेट है काराकाट में जो जिनमें नेक टू नेक फाइट है। राजा राम सिंह है या प्रियंका चौधरी है, ये लोग कहीं भी रेस में नहीं है। हालांकि उम्मीदवारी है वो अलग बात है। खैर ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि पवन सिंह जो है वो बिहार में जो निर्दलीय कभी जीते नहीं है 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से वो जीतेंगे। और साथ साथ आपको बता दे कि भोजपुरी के जो भी सुपरस्टार है जिन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा है वो सभी हारे हैं, या तो आप मनोज तिवारी को ले लीजिए या रवि किशन को। लेकिन अगर पवन सिंह ये चुनाव जीत जाते हैं तो काफी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात, ऊपर से निर्दलीय है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि वो बिना पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय है और अपना पहला ही चुनाव जीत जाते हैं।